बच्चों पार्ट 1 में हमने 50 ऑब्जेक्टिव देख चुके थे, ठीक है हम लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 100 एमसीक्यू में आपको 50 बनाना रहेगा, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो इसमें जो 60-40 का रेशियो रहता है, 60 व्याकरण से रहता है, ग्रामर से, और 40 आपका किताब से रहता है। तो हम किताब वाले लगभग देख चुके थे। आज अभी हम ग्रामर वाला देखते। तो चलिए प्रश्न संख्या 51 देखते। देखिए 51 क्या कहता है। प्रश्न संख्या आपका 51 कहता है कि सह पद का मूल रूप क्या है, बताइए। सह का मूल रूप क्या होता है? तो सह का मूल रूप तत् होता है। तत्, ठीक है। सह का मूल रूप क्या होता है? तत्। इसी में होता है सौ, स, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्यते। तो स का मूल रूप बच्चों क्या होता है? तत् होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। 52 क्या है बच्चों? 52 है, कहता है दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? आपको पता है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, तो बताइए इसका आप संधि विच्छेद कीजिए। दूर जोर गति, तो दूर आ रहा है, इन 52 का आंसर बच्चों आपको क्या हो जाएगा? 52 का बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जब भी उपसर्ग पूछे तो आप उसको संधि विच्छेद कर लीजिए, और जो पहले जो आएगा वही उसमें उपसर्ग होगा। तो 52 का बच्चों क्या हो जाएगा? बी नंबर, दूर, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। 53 में क्या होगा बच्चों? कहता पठ जो घय से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए घय एक ऐसा प्रत्यय है, जब लग जाता है तो विसर्ग आता है और शब्द पुल्लिंग बन जाता है, ठीक है। और केवल इसमें 2 बिंदु जुड़ जाता है और जुड़ता लास्ट में, समझ जाइए। तो प्रश्न संख्या 53 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 53 को हो जाएगा बी नंबर होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 53 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर, पाठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पाठ, ठीक है। घय प्रत्यय लगता है तो विसर्ग आता है और पुल्लिंग बन जाता है, याद रखिएगा। 53 आपका हो गया बच्चों। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 क्या है बच्चों? प्रश्न संख्या 54 है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बताइए। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा बच्चों? नेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग अब देखते हैं। 54 हो गया हमारा। 55 से देखते हैं बच्चों। तो 55 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न संख्या 55 क्या है? कहता है 55 कि उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? तो जो 55 नंबर प्रश्न है बच्चों, 55 नंबर, उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? तो दोनों को आप साथ ही बोलिए। ओ, देखिए वो आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? वो आ रहा है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो आ रहा है, तो आंसर ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आप 56 देखते हैं बच्चों। 56 क्या कहता है बच्चों? 56 कहता है किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो जो हमारा बच्चों जो द्वंद्व समास होता है, ठीक है, इसके सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और इसमें जो योजक आता है जैसे हाथ पाँव, इसका भी विलुप्त, ये भी विलुप्त हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा द्वंद्व समास होता है, जैसे कि हो गया पिता पुत्र, माता पिता, ठीक है, हाथ पाँव, बीच में हाइफन भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि द्वंद्व समास ऐसा समास है ना कि जिसके सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो 56 का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 56 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या हम क्या देखते हैं? 57 देखिए। 57 प्रश्न में क्या है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? देखिए चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो देखिए जिस शब्द चंद्रशेखर हम बोलते हैं तो चंद्रशेखर से महादेव का बोध होता है। यदि किसी शब्द कोई रहे, ठीक है, उससे भगवान का बोध हो, तो आप सीधे आंख बंद के याद रखिएगा कि वो बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि चंद्रशेखर किसको कहा जाता है? महादेव को चंद्रशेखर कहा जाता है, आपको पता है, ठीक है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि जो शब्द दिया रहता है ना उसका कोई दूसरा दूसरा मतलब हो जाता है, ध्यान रखिएगा। खासतौर से भगवान का ही नाम आता। तो 57 को जगह बहुब्रीहि समास, चंद्रशेखर क्या है बच्चों? बहुब्रीहि समास है। 58 देखते हैं बच्चों। 58 नंबर देखिए, गायक का संधि विच्छेद है। देखिए गायक का यदि आप संधि विच्छेद करिएगा, गायक का संधि विच्छेद आप करिएगा 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए गायक के यदि आप संधि विच्छेद कीजिएगा, गायक का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 58, तो ये आपका हो जाएगा गय जोर अक, ठीक है, गय जोर अक। तो 58 का हो जाएगा बच्चों। अब उतना डिटेल से तो हम बता नहीं सकते आपके लिए, केवल इतना याद रखिए कि 58 को हो जाएगा गय जोर अक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। तथा कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? बताइए। क्रिया के संपादन में पता कर्ता स्वतंत्र होता है। तो 59 नंबर का बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कौन स्वतंत्र होता है बच्चों? कर्ता, ठीक है। तो याद रखिएगा क्रिया के संपादन में कर्ता स्वतंत्र होता है। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं बच्चों। कहता
क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो अब जानते हैं 5 लकार होता है, ठीक है। तो तू ता मन तु ही तम त किस में आता है? तो ये आपका लोट लकार में आता है। किस में आता है बच्चों? लोट लकार में आता है, तू ताम अंतु आता है, ठीक है। तो लास्ट में तू लगा हुआ प्रत्यय, तो समझ जाइए लोट लकार का। तो 60 के बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब प्रश्न संख्या 61 की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 61 में आता है, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 क्या है बच्चों? देखिए प्रश्न संख्या 61 में आता है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 61। देखिए प्रश्न संख्या 61 हमारा क्या है? 61 क्या कहता है बच्चों? देखिए 61 कहता है कि बिना पानी में कौन समास है। फिर उसी प्रकार से देखिए फिर बिना पानी आ गया। तो आपको पता है ना बिना पानी सरस्वती माता को कहते हैं। तो जैसे ही शब्द रहे उससे भगवान का बोध हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है बच्चों? बहुब्रीहि समास हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलिए 62 देखते हैं। 62 क्या? मंदम मंदम नुदति पवनः वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो देखिए मंदम मतलब होता है धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण है। तो ठीक है, क्रिया विशेषण है द्वितीय, इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगती है, ठीक है। तो बच्चों 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्रिया विशेषण द्वितीय से जो क्रिया विशेषण होता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगता है, ठीक है। प्रश्न संख्या चलिए 23 देखते हैं। 23 क्या है बच्चों? सहार्थ्य तृतीया का उदाहरण है। सहार्थ्य तृतीया मैंने साथ देने के अर्थ में तृतीय विभक्ति लगता है। सह साथम, ठीक है, श शाकम, इन सभी में तृतीय विभक्ति लगता है। तो तीसरे में देखिए रामेन सह गीता गस्ती, यानी राम के साथ रामेन सह सीता गस्ती, यानी राम के साथ सीता जाती। देखिए साथ के सेंस दे रहा शह लगा हुआ। तो सहार्थ्य तृतीय किस में बच्चों? 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें रामेन सह सीता गस्ती, इसमें सहार्थ्य तृतीया के तहत सहार्थ्य तृतीया का उदाहरण है बच्चों। अब प्रश्न संख्या 64 देखते हैं बच्चों। 64 क्या कहता है बच्चों? पीताम्बर में कौन सा समास? देखिए फिर वैसे ही आ गया। पीताम्बर पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात भगवान विष्णु। ते भी हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा, यानी 64 का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 64 का भी आपका हो जाएगा 64 का भी आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? 64 का हो जाएगा आपका बी नंबर, बहुब्रीहि समास, ठीक है, क्योंकि इससे भी भगवान का बोध हो रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 65 देखते देखिए। कुमार संभव, कुमार संभव कौन सा समास है? आप बताइए। प्रश्न संख्या जो हमारा प्रश्न संख्या जो हमारा 65 है, ठीक है। इसमें देखिए बताइए कुमार संभव कौन सा समास है? तो जो कुमार संभव आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। 65 का आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, 65 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, तत्पुरुष समास, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। 66 आपका क्या है? गजा नाम राजा का समस्त पद क्या होगा? तो गजा नाम राजा का मतलब होता है गज राजा, ठीक है, गज राजा हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी नंबर। गजा नाम राजा का समस्त पद क्या हो जाएगा? गज राजा, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो गया सी नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। 67 क्या है बच्चों? 67 कहता है दक्षयति किस लकार का रूप है? देखिए तो सियति सियत सियंती सियसी सियत सियत किस में आता है बच्चों? लेट लकार भविष्यत काल। तो 67 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेट लकार, ठीक है। प्रश्न संख्या चलिए 68 देखते हैं बच्चों। 68 क्या है? कहता है नयति का मूल धातु क्या है? देखिए इसमें ती तंती जुटा हुआ ती प्रत्यय लगा हुआ है, तो नी इसका मूल रूप, इसका मूल धातु या मूल रूप क्या होता है बच्चों? नी होता है, तो इसका नी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। 69 देखिए एधी का मूल धातु क्या? बताइए एधी का मूल धातु क्या हो जाएगा? तो ये अस धातु का रूप होता है और लोट लकार वाले में एधी आता है, ठीक है। तो एधी का मूल धातु पता अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अस धातु हो जाएगा, जो कि लोट लकार में क्या होता है? मध्यम पुरुष एक वचन में आता है एधी, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा 69 हो जाएगा अस। अब प्रश्न संख्या चलिए 70 से देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 70 देखिए। 70 प्रश्न संख्या क्या कहता है? कहता है प्रश्न
प्रश्न संख्या 17 कहता है संगम का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। संगम, तो सम जोड़ क्या हो जाएगा बच्चों, 17 का आंसर बताइए। 17 का हो जाएगा बच्चों बी नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन, सम जोड़ गम आपका हो जाएगा। जैसे संस्कृत का होता है सम जोड़ कृत, उसी प्रकार से संगम का हो जाएगा सम जोड़ गम, ठीक है। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 71 देखते, देखिए प्रश्न संख्या 71 कहता ई प्लस अ के मेल से नया क्या बनेगा। अब दोनों को साथ में मिला के बोलिए, य, देखिए ई और अ को साथ में बोलिए तो क्या आ रहा, य, यानी 71 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, य बनेगा य। चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 72 कहता उ प्लस अ के मिलने से जो नया बन रहा, दोनों को साथ में बोलिए जैसे पहले बोले थे। वो क्या था, वो आ रहा, देखिए वो आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर 72 का सी हो जाएगा। 72 का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर हो जाएगा। दोनों को साथ में बोलने से आपको पता जाएगा, ठीक है। चलिए 72 का सी हो गया। वह प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। 73 क्या कहता है, कहता पुस्तकालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो बहुत आसान है, पुस्तक जोड़ आलय, यानी 73 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पुस्तक जोड़ आलय, यानी 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर, पुस्तक जोड़ आलय, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 74 से देखते हैं बच्चों। 74 नंबर जो आपका प्रश्न है, देखिए क्या कहता है। 74 नंबर कहता है निरतो अभवत में कौन सा संधि, देखिए इसको जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो निरत जो अभवत आएगा, जो उल्टा ड की जैसा जब भी जिसमें आता है ना, तो इसका संधि विच्छेद जब कीजिएगा ना तो निरत जोर भवत आएगा, यानी विसर्ग आता है, तो विसर्ग विसर्ग संधि में आता है। तो 74 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिसमें भी ड जैसा लगा रहे समझ जाइए विसर्ग संधि होगा, क्या हो जाएगा बच्चे, विसर्ग संधि। तो 74 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर सवाल देखिए, 75 क्या कहता है। 75 नंबर सवाल आपका है अ प्लस उ के मेल से कौन सा बन बनेगा, दोनों को आप साथ बोलिए। ओ, देखिए अ उ मैंने ओ आ रहा, तो 75 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 75 का हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर आपको हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा, बी, ओ आ रहा है, ठीक है बच्चों। 76 देखिए, 76 क्या हो जाएगा बच्चों, कहता अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है। जल्द जैसे ही उपसर्ग आपसे पूछे तो जितना चारों ऑप्शन दिया गया है सबको आप तोड़ के देखिए, सबको आप क्या कीजिए, तोड़ के देखिए, संधि विच्छेद कीजिए, जो पहले आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 76 का आप तोड़ के देखिए, देखिए अधिकारत, अधिक जोड़ कार, अधिक जोड़ कार, अधिक तो होगा नहीं, अधिकार में दीर्घ ही कार, अभिमान तो होगा नहीं, तो अधिक किस में आता है बच्चों, ये अधिकारह में आ रहा है, ठीक है, अधि जोड़ कारह, तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। 77 नंबर सवाल देखते हैं। 77 नंबर सवाल है रामेन साकम लक्ष्मण गस्ती, यानी रामेन के साथ राम के साथ लक्ष्मण जाता है। वाक्य में अव्यय कौन होता है, तो अव्यय वे शब्द होते हैं ना जो वचन हो, लिंग हो, ठीक है, चाहे कारक हो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैस के तैस आता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अव्यय। तो इसमें शाकम जो है ना इसका रूप बदलता बदलता नहीं है, ठीक है। तो 77 का आपका बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शाकम जो इसमें है बच्चों क्या हो जाएगा आपका, शाकम जो है ये आपका हो जाएगा अव्यय है, ठीक है। प्रश्न संख्या चलिए 78 देखते हैं। 78 क्या कहता है बच्चों, 78 जो आपका है, 78 है कहता है राम दीवा पढ़ती, वाक्य में अव्यय क्या है, राम दीवा पढ़ता है। तो देखिए राम दीवा पढ़ती, तो राम तो संज्ञा हो गया, पढ़ती हमारा धातु है जिसमें लट लकार का ती प्रत्यय लगा हुआ है, तो एक बच्चा ऑप्शन किया दीवा, तो इसमें दीवा हमारा क्या हो जाएगा इसमें दीवा हमारा हो जाएगा अव्यय, इसमें अव्यय कौन है बच्चों, दीवा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, 78 तक हमारा हो गया। प्रश्न संख्या 79 से देखते हैं बच्चों, ठीक है। 79 प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखिए 79 नंबर है प्र, प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, बताइए। प्र उपसर्ग के शब्द से कौन सा शब्द बनेगा, प्र, तो फिर इसका संधि विच्छेद आप कीजिए, जिसमें प्र आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रवेश, देखिए प्र जोर वेश, परिचय में तो होगा नहीं, परी आगे है, परा में पर आगे है, पराभो ये सब भी नहीं होगा, यानी 79 का हो जाएगा प्रवेश। 80 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, कहता 80 नंबर परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो उपसर्ग सब के आगे में लगता है, तो आप सबको तोड़िए, प्रणाम में प्र आ रहा है तो ये तो होगा नहीं आपका, ठीक है बच्चों। परामर्श, देखिए परामर्श साफ साफ पता चल रहा है, परामर्श, पराजोरमर्श, तो यही आपका हो जाएगा, यानी 80 का हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 81 देखिए बच्चों, कहता अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना,
सबको तोड़ के देखिए, 81 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर ऑप्शन में भ दीर्घ ईकार है, बी नंबर में भ हर्षई ईकार है, तो अभी योगा, तो जो बी नंबर आपका ऑप्शन यही ना हो जाएगा, क्योंकि इसी में अभी उपसर्ग, इसको आप इसका आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको पता चलेगा बच्चों। इस प्रकार 81 तक हमारा हो चुका है। चलिए अब प्रश्न संख्या 82 से देखते हैं बच्चों, ठीक है। प्रश्न संख्या 82 से देखते हैं, ठीक। देखिए प्रश्न संख्या 82 क्या कहता है। 82 नंबर जो आपका सवाल है, कहता पठंतु किस लकार का रूप है, बताइए। तू तामंतु, तो लोट लकार में जोड़ता है, तू तामंतु लोट लकार का प्रत्यय है, ठीक है। तो 82 का आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 82 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। 82 का, सॉरी 82 का तू ताम अंतु लोट नहीं होगा, लोट नहीं, तू ताम अंतु लेट लकार हो जाएगा, लेट लकार हो जाएगा। पठंतु तू तामंतु, लंग लकार में तो आता तह तामन, विधिलिंग में ये ताम, ये लेट में सियति सियत शंति नहीं। 82 का आंसर हो जाएगा डी नंबर ही आपका होगा, ठीक है। 82 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लोट लकार का ही पढ़ते हैं, ठीक। अब प्रश्न संख्या 83 देखिए। 83 जो आपका है, पठ प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए कतवा एक ऐसा प्रत्यय है ना जिसका शेष त्वा रहता, त्वा, तवा शेष रह जाता, और पठ लिख ये सब रहता, तो इसमें हर्षई कार की मात्रा भी आ जाता। तो पठ प्लस कतवा ये आपका हो जाएगा पठितवा, यानी 83 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चों सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पठितवा हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। 84 जो आपका है, प्रश प्लस कतवा, देखिए फिर कतवा का त्वा शेष रहता, लेकिन प्रश जो धातु होता है ना इसमें ट आ जाता, टवा, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है बच्चों? टवा आ जाता। तो जो 84 नंबर हमारा सवाल है बच्चों, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी होगा कि ये नंबर आपका हो जाएगा। 84 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, 84 नंबर दे रहा है, 84 का आंसर दे रहा है सी नंबर, ठीक है। तो 84 का आपका हो जाएगा बच्चों क्या? प्रशितवा, क्योंकि कतवा प्रत्यय का शेष क्या रहता? तवा शेष रहता है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 85। 85 क्या कहता है? पठ जोड़ सत्री के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठ जोड़ सत्री के योग से पठन बनता है, ठीक है। अन इसमें शेष रह जाता है, तो पठन आपका हो जाएगा। सत्री प्रत्यय का क्या शेष रहता? अन। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, पठन, ठीक है। अब प्रश्न संख्या, चलिए अब 86 से देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 86, 86 क्या कहता है बच्चों? 86 है, कहता है क्री प्लस त्रिच के मेल से कौन सा, क्री प्लस त्रिच के मेल से क्या बनेगा? तो 86 का जो आपका आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ता। क्या बनेगा? त्रिच एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें आकार जुड़ जाता है, ठीक है। तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रश्न संख्या 87 देखिए। राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय, बताइए। राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, बताइए। तो 87 का आंसर बच्चों आपको क्या हो जाएगा? 87 का आना होगा कि अब होगा कि अना, तो इसमें अना होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अना, ठीक है। राघव में कौन सा प्रत्यय है? अना। अब देख लीजिए, आपको तो कोई 50 ही बनाना है, तो 60-40 का रेशियो रहता है, तो 30-35 को उधर से बना लीजिए व्याकरण किताब से, और 15-20 को व्याकरण का से बना लीजिए, हो गया बात बराबर। चलिए आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। 88 क्या कहता है? पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? देखिए, तो जो पितामही है इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है बच्चों? तो इसमें ई लगा है। कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ? ई, मिस दीर्घही, दीर्घी, ठीक है। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं 89। 89 क्या कहता है? ज्येष्ठ, जयष्ठ, जयष्ठ प्लस टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। टाप, डाप, चाप, इंगिप, इंगिस, इंगिन, ये सब प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ज्येष्ठ प्लस टाप, टाप में तो आकार आ जाता है, क्या जुड़ता है बच्चों? आकार जुड़ता है। तो ज्येष्ठ है तो आकार जोड़ दीजिए, तो ज्येष्ठा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है बच्चों। 90 नंबर प्रश्न देखिए। नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? दीर्घईकार इसमें लगा हुआ था, इंगिस इसका हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा बच्चों? 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंगिस। इंगिस में क्या होता है ना कि दीर्घईकार की मात्रा लगता है, ठीक है। तो इंगिस हो जाएगा, नदी में इंगिस प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय, ठीक है। ये सब हमारा स्त्री प्रत्यय होता है जो पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न के 51 देखिए। कहता खाली स्थान है पिता आपनम गतः,
तो इसमें क्या बनाएगा, रुदती बाल के, यानी ऑप्शन नंबर सी, रोते हुए बालक के पिता, रोते हुए बालक पिता आपनम गत, पिता के पास जाता है। ठीक है, तो हमारा 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है 92 देखिए बच्चों, कहता समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, बताइए। समय के योग में आपका कौन सी विभक्ति होती है, कारक सूत्र में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो समय के योग में बच्चों द्वितीय विभक्ति लगता है। कौन सा विभक्ति लगता है, द्वितीय विभक्ति, कारक में आप लोग पढ़े होंगे। अब 8 प्रश्न और बच्चा, चलिए देख लेते उसको भी। प्रश्न संख्या 93 जो आपका है, निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी, निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी, ये भी आप कारक में पढ़े होंगे। यतश्च निर्धारणम। ठीक है, तो 93 का आंसर बच्चों को क्या हो जाएगा, यतश्च निर्धारणम में षष्ठी विभक्ति लगता है। ठीक है, तो 93 का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, षष्ठी। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। 94 प्रश्न जो आपका, निम्न में से ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन सा है, तो आप उच्चारण करके देख सकते हो। ऊ देखिए, दुर्गा ऊ बोलिए, इसी का ओष्ठ से उच्चारण हो रहा है। तो 94 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चों ए नंबर। 95 देखिए, 95 टावर का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए। क कर्ण से आता है, च तालु से आता है, और ट जो है ना तालु के बाद क्या आता है, मूर्धा आता है। तो 95 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, मूर्धा, मूर्धा से आता है। ठीक है, 95 का हो जाएगा डी, मूर्धा। 96 देखिए बच्चों, 96 नंबर देखते हैं। 96 जो प्रश्न आपका है, 96 नंबर जो प्रश्न आपका है, कहता है रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ, फिर आ गया। देखिए रजकी में पूछ रहा है, 96 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 96 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, इंग्लिश। कौन सा प्रत्यय, इंग्लिश प्रत्यय, 96 का हो जाएगा डी नंबर। 97 देखिए प्रश्न, मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए। तो आसान सवाल है, मातुल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बच्चों, मातुलानी हो जाएगा, मातुलानी। चलिए 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। मधुर प्लस सेज से सेन से कौन सा शब्द बनेगा, बताइए। 98 का क्या हो जाएगा, ये भी प्रत्यय आपका पूछता है। तो 98 का हो जाएगा सी नंबर, माधुर्यम। ये सब आप नहीं होता तो रट लीजिएगा। चलिए अब 2 प्रश्न और बचा है, 99 और 100। 99 प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखिए। प्रभु प्लस तल के योग से क्या बनेगा, तो प्रभु प्लस तल के योग से क्या बनेगा बच्चों, प्रभुता। तल प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग बनाने के लिए ही किया जाता है नहीं सॉरी, संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 99 का आपका हो जाएगा प्रभुता। ठीक है, क्या हो जाएगा, आकार इसमें जुड़ जाता है। एक आखिरी सवाल 100 नंबर, गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनेगा, आप लोग बताइए। तो गंगा प्लस ढक से बनेगा गंगे। इस प्रकार हमारा 100 प्रश्न 2 पार्ट में खत्म हो गया। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है।